समय बताने वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों समय पर काम आने वाला आपको हर जगह नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साल 2023 के अंतिम महीने के पहले सप्ताह यानी कि 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, चमत्कारिक रूप से क्या बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, किस प्रकार से गज केसरी योग का प्रभाव आपके जीवन को बदलने वाला है और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। और दोस्तों, यह जो राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर है। इसे आप अपनी जन्म की राशि के आधार पर समझने का प्रयास करें। तो देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा शास्त्र के मुताबिक हमारे मन के कारक होते हैं। जैसे चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है, ठीक हमारा मन भी वैसे परिवर्तित होता रहता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह गोचरीय कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा अपने मित्र सूर्यदेव की सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन इस समय आपके व्यक्तित्व में उग्रता और आपकी वाणी में प्रभावता देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर आपकी वाणी का प्रभाव तो आपके लिए सहायक साबित होगा, लेकिन कहीं कहीं पर आप अपनी कठोर वाणी से सामने वाले का दिल दुखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको अपनी वाणी में विनम्रता बरतने की आवश्यकता है। तो वहीं सप्ताह के मध्य में यानी कि 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रु की कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग बनेगा, जिसकी वजह से किसी न किसी चीज़ को लेकर के टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा फिर से अपनी शत्रु की तुला राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से गज केसरी योग का निर्माण होगा। इसे सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक माना जाता है, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा इस समय आपके लाभ स्थान को, एकादश स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे में धन आने के सभी मार्गों को खोल देंगी। अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो संभावना है इस सप्ताह आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए। साथ ही साथ इस समय संतान कंसीव से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी। आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अगर पहले से ही आपकी कोई संतान है तो खास करके कन्या संतति की तरफ से। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए समय अनुकूल है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। लव लाइफ में अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर सामने वाले के फीलिंग को आप इस समय समझेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, कनेक्टिविटी, वह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं पंचम स्थान आपकी सफलता को भी बताता है। तो चंद्रमा पंचम भाव में मित्र की राशि में गोचर करते हुए आपके लिए सफलता के रास्ते खोल देंगे। इस समय आपको अपने परिवार के लोगों का, जीवन साथी का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से हर जगह, चाहे परिवार में हो, समाज में हो या फिर कार्य स्थल में, आपसी सामंजस्य और तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए सप्ताह का शुरुआत अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों देखिए, सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रोग, ऋण, शत्रु, ये 3 चीज़ आपको परेशान कर सकती है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, तो इस समय किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आप अपने खर्चों को लेकर के थोड़ा चिंतित नज़र आने वाले हैं, लेकिन अगर आप अपने बजट के मुताबिक खर्च करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन, तनाव नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, काम धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो आपके गुप्त शत्रु हैं वह आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी जैसी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है सप्ताह के मध्य में। इसलिए अपने खान पान और रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि से सप्तम भाव में। और यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिससे महान गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो देखिए, इस समय गज केसरी योग के प्रभाव से आपके जीवन में सफलता के नए मार्ग मिल जाएंगे। सुख, समृद्धि, भौतिक सुख साधनों की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें आप इस समय परचेस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, वैवाहिक जीवन आपका बेटर बनेगा। इस समय समाज में आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, वह आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस समय अपने अंडर कार्य करने वाले सहयोगियों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और कुछ लोगों के लिए आप इस समय प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई हर किसी को लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर देगी। इसके अलावा भाग्य भी आपका जागृत हो जाएगा, जिससे जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के आप कोई नया बिजनेस, व्यापार शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पहले से ही अगर आप कोई बिजनेस, व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अभी उसमें चमत्कारिक रूप से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। वह आपकी राशि के ऊपर ही अभी वर्तमान समय में ट्रांजिट कर रहे हैं, 12 अंश में ट्रांजिट कर रहे हैं पूर्ण बलवान होकर के। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में चमत्कारिक तौर पर इस सप्ताह कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित करेंगी, जो अभी आपको बता दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो धन के मामले में, रिश्तों के मामले में और आपके करियर के मामले में यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कर दीजिए और मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच में कुछ मीठा खाने पीने को बांट दीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।